तो आइए दोस्तों, मैं जगपाल कुशवाहा हमारे फेसबुक चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? क्या आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे लाइव जुड़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। और मैं सभी लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सभी भाई हमारे लाइव में जुड़ेंगे। तो आप लोग मैं आप लोगों के समक्ष आज कुछ कहानी लेकर के आया हूं और आप सभी लोग हमारी कहानी में जुड़िए। और मैं आपको अपने चैनल में आमंत्रित करता हूं। सभी भाई बहन को जो भी है हमारे, और मैं कल आपसे कहा था कि मैं 8 बजे मिलूंगा, तो करीब करीब 7:45 होने वाला होगा। और आप लोग हमारे लाइव में जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको लेकर के आया हूं अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र। तो हमारे राजा हरिश्चंद्र जो थे बहुत प्रतापी राजा थे। तो मैं उन्हीं के एक छोटा सा कहानी लेकर के आया हूं और आप लोग हमारी कहानी पर गौर कीजिए। और हम आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आइए मैं कहानी की तरफ चलता हूं। तो दोस्तों, आइए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ कि राजा हरिश्चंद्र कितना प्रतापी राजा थे। और अब हम आपको कहानी सुनाते हैं। उससे पहले थोड़ा प्रभु का नाम ले लेते हैं। मैं अपनी मां सरस्वती को आमंत्रित करता हूं। आओ सरस्वती मैं तुम्हें सुमिरूं, कंठ विराजो आए। आओ सरस्वती मैं तुम्हें सुमिरूं, कंठ विराजो आए। तुम्हें सुमिर तुम्हारे भजन करूं, दीजो ज्ञान बताए। तो वृंदावन सावन नहीं, नंद गाव सो गावो। बंसी पटदा पट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन। 3 लोक 14 भुवन, सब तेरे आधीन। तो दोस्तों, आइए पहले प्रभु श्री राम का 2-4 मिनट नाम लेते हैं, 1 मिनट, फिर हम आपको कहानी सुनाते हैं और आप लोग हमारी कहानी सुनेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
तो आइए दोस्तों गौर करते हैं इस कहानी की तरफ, और हम आपको आज राजा हरिश्चंद्र प्रतापी दानी, जो अपने सत्य से हटने वाले, कभी हटते नहीं थे, और जो सत्य पे अड़ जाते थे वो अपना सत्य जो है निभाते थे। तो आइए दोस्तों गौर करते हैं, और हम आप सभी को लेकर भी चलते हैं कहानी की तरफ। तो दोस्तों एक समय की बात है, सभा लगी हुई थी, गुरु वशिष्ठ जी थे, गुरु विश्वामित्र थे, तो सभी उपस्थित थे। तो सभी अपने अपने चेलों की बढ़ाई कर रहे थे। तो हमारे वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारा एक चेला ऐसा है कि वो धर्म से हटने वाला नहीं है, और उसका कोई धर्म जो है वो डिगाने वाला नहीं है। तो दोस्तों चाहे तो पुत्र हो और चाहे बेटा हो, और चाहे गुरु हो, चाहे माता हो और चाहे पिता हो, अगर किसी के बेटा की अगर आप बुराई करेंगे तो उसको सहन नहीं होगा। चाहे माता सुन ले या पिता सुन ले, और हमारे गुरुजनों के सामने अगर किसी चेला कोई अगर बुराई करता है, निंदा करता है, तो गुरु बर्दाश्त नहीं करता है। तो हमारे वशिष्ठ जी ने जब ये बात कही तो विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा शिष्य ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मानते हो तो आप जाकर के आजमाइश कीजिए। हमारा चेला जो है सत्य पे डिगने वाला नहीं है, अपने सत्य पे ही रहता है। तो विश्वामित्र ने अपना साधु का वेश रखा। विश्वामित्र ने क्या काम किया है, वो वहां से चले और जाकर के जो राजा हरिश्चंद्र की बगिया लगी हुई थी, माली रखवारी कर रहे थे। तो उन्होंने जाकर के उस बगिया में अपना सूगर का रूप धर लिया, और जाकर के उनकी बगिया में तहस नहस करने लगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब बगिया की तरफ। तो गुरु विश्वामित्र ने सारी बगिया को तहस नहस कर दिया और माली की जान फाड़ दिया, माली को मार के गिरा दिया। और जो बचे खुचे माली थे वो जाकर के राजा से कहने लगे कि हे राजा, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। तो राजा साहब ने कहा, हे माली, अरे कुछ तो कहो, क्या हुआ? अरे महाराज क्या कहूं, एक सूगर ऐसा आ गया है जिसने हमारी बगिया को तहस नहस कर दिया है दोस्तों, और हमारी जान को फाड़ दिया है, और हमारे खून बह रहा है। हे महाराज हमारी रक्षा करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि कौन दुश्मन ऐसा आ गया है, कौन दुष्ट ऐसा आ गया है जिसने ऐसा दुस्साहस किया है, तो हमारी बगिया को तहस नहस कर दिया है। ठीक है माली, मैं कल उस सूगर को देखेंगे। माली बोला, अरे महाराज आप कल की तो बात कर रहे हैं, तब तक हमें मरवा डालोगे और आप सुनोगे नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं। तो राजा साहब ने क्या कहा, आइए दोस्तों सुनाते हैं हम। अरे है संध्या को समय, है संध्या को समय, दुख मत दीजो काहू को। अरे है संध्या को समय, दुख नहीं दीजो काहू को।
दुश्मन आवे द्वार बैठका दीजो बाहु अरे संध्या को समय दुख नहीं अरे दीजो काहू को अरे दुश्मन आवे द्वार बैठका दीजो बाहु को दुश्मन आवे द्वार बैठका दीजो बाहु को अरे संध्या को समय दुख नहीं अरे दीजो बाहु को अरे दुश्मन आवे द्वार बैठका दीजो बाहु को राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे माली अभी संध्या का समय है और किसी को नहीं सताना चाहिए क्योंकि रात्रि के समय किसी को सताना नहीं चाहिए और ये शाम का समय है और आप जाइए। कल मैं उस माली को देखूंगा कि वो कल मैं उस सूगर को देखूंगा कि वो कैसा सूगर है। दोस्तों सुबह हुआ हमारे राजा हरिश्चंद्र ने क्या काम किया है कि वो सुबह को अपनी सेना लेकर के और अपनी बगिया में पहुंचे हैं जहां पे सूगर बैठा हुआ था और सूगर तो नहीं था, वो विश्वामित्र थे और वो बगिया में बैठे हुए थे और घुरघुरा रहे थे। राजा साहब ने कहा कि देखो अगर जो किसी के हाथ से सूगर निकल गया तो उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माली ने कहा महाराज हमारी छुट्टी कर दो। क्यों? तो नहीं हमारी छुट्टी कर दो। माई डर गया था तो हो सकता है कि हमारे हाथ से अगर सूगर निकल गया तो राजा हमको मार देगा। बोले कि नहीं छुट्टी किसी का नहीं है। तो राजा ने कहा कि जिस किसी के अगर तरफ से सूगर अगर निकल गया तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। विश्वामित्र ने सोचा अगर मैं किसी के पास से निकलता हूं तो राजा वाली बात है, राजा उसको मार जरूर देगा। इसीलिए विश्वामित्र ने अपना सूगर जो रूप रखा था, सूगर के भेष में थे, वो राजा हरिश्चंद्र के बीच से निकले। क्योंकि इसीलिए जब तक राजा हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई जब तक सूगर निकल गया। जब सूगर निकल गया तो हरिश्चंद्र जो थे, राजा दानी हरिश्चंद्र सूअर का पीछा करने लगे और पीछा करते करते और विश्वामित्र ने क्या काम किया कि वो एक झाड़ी में जाकर के छुप गए और बड़ी दूर जंगल में ले गए। उन्होंने अपना भेष बदल लिया और साधु बन गए। साधु बन करके विश्वामित्र हरिश्चंद्र के सामने आए और कहने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को देखा, बोले स्वामी जी साष्टांग प्रणाम। उन्होंने कहा कल्याण हो भक्त। महाराज मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूं? विश्वामित्र बोले क्यों नहीं, आप बस प्रश्न कर सकते हैं। ओ महाराज इधर से कोई सूगर गया है? बोले कि आप हो कौन? विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र पूछा कि तुम हो कौन? बोले मैं राजा हरिश्चंद्र हूं। बोले कि जब आप राजा हरिश्चंद्र हो तो सूगर का आप क्या करोगे? बोले कि मैं उसका शिकार करूंगा। बोले हैं? अरे राजा प्रतापी हरिश्चंद्र का मैं बहुत बड़ा नाम सुना हूं, वो कभी शिकार करता है? तो नहीं महाराज, मैं उसको मारूंगा इसलिए कि
उसने मेरी बगिया का तहस नहस कर दिया, उसने मेरी सारी बगिया को उजाड़ दिया, इसीलिए मैं उसको मारूंगा। विश्वामित्र मुस्कुराने और कहने लगे कि सुगर काका कहीं खेती करता है? अरे वो तो कहीं खाएगा ही। अरे सुगर का कहीं खेती नहीं करता है, सुगर का तो काम है चरना खाना, वो तो खाएगा ही, और तुम क्या वध करोगे? हाँ महाराज। बोले कि नहीं। फिर उन्होंने कहा कि महाराज आप कहना क्या चाहते हो? बोले कि मैं कहना चाहता हूं, राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से पूछा और कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे मन में क्या है? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका प्रश्न क्या है, अपना हमको प्रश्न बताइए। बोले कि महाराज मेरा प्रश्न ये है कि हमारी एक कन्या कुमारी है, वो शादी करने के लिए है, योग्य है, और मेरे पास इतना धन नहीं है, पैसा नहीं है जिससे मैं अपनी कुमारी कन्या का विवाह कर सकूं। राजा ने कहा हे महाराज, एक ऐसी बात आपने कर दी, आप जो मांगे और वो ही पावे, क्योंकि मैं तो दानी प्रतापी राजा हूं और मैं आपको दे सकता हूं, आप जो ही मांगिए। बोले कि महाराज संकल्प करो। भाई सर्दी है तो क्या करें, वो तो पूछना पड़ेगा ही। दोस्तों सर्दी है, क्योंकि अगर गलती भी हो जाए तो आप लोग हमसे माफ करें, क्योंकि भाई सर्दी के टाइम में आप जानते हो कि अब छोटा बच्चा जान के ही क्षमा कर देना, क्योंकि सर्दी में आप लोग जानते हैं कि वो तो बहने ही लगता है। अब खुलासा नहीं कहना चाहता हूं। तो दोस्तों विश्वामित्र ने कहा कि पहले संकल्प करो कि मैं तुमको दूंगा। तो ठीक है महाराज, संकल्प किया। बोले कि यहाँ देने को तो महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, हम देंगे क्या, संकल्प तो करेंगे यहाँ, लेकिन मैं क्या दूंगा आपको? बोले कि देखो तो आइए दोस्तों ध्यान वहीं पर लाइएगा, क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। और दोस्तों मैं गलती की क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे लाइव जुड़े हुए हैं, और मैं सभी से माफी चाहता हूं क्योंकि मेरा नेट जो है स्लो चल रहा है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कैसे हो जाए तो आप लोग हमारे लाइव जुड़े रहिए, और अब आप लोग ध्यान वहीं पर लाइएगा कि हमारे राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने चाबी और कुंजी लगाम का तो दोस्तों नेट बार बार भाग जाता है, मैं आपसे इस बात की क्षमा चाहता हूं, और आप लोग हमारे साथ लाइन जुड़े रहिए। तो उन्होंने संकल्प कर दिया है और बोले अब क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि राजा साहब को तो गद्दी पे उनको स्वामी जी को गद्दी पे बैठा दिया, और अपने दरबानियों को, अपने चौकीदारों को, अपने जो तो दोस्तों 60 भार सोना, दोस्तों नेट नहीं काम कर रहा है, हम सभी लोगों को क्षमा चाहता हूं, क्योंकि और तब उन्होंने 60 भार सोना मांगा। तो उन्होंने अपनी जैसे ही जेब में हाथ डाला तो चाबी कुंजी तो है ही नहीं। तब हरिश्चंद्र एकदम हताश होके बेचैन गिर पड़े। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अब प्रभु अब मैं क्या करूं? तो राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र ने कहा कि चाबी कुंजी जब तुमने हमको दे दिया है तो तुम्हारे पास क्या रह गया? अरे अधिकार तो चाबी कुंजी का होता है, और जब आप चाबी कुंजी हमको दे दिए हैं तो आपके पास क्या रह गया है? अब कुछ नहीं रह गया।
तो विश्वामित्र ने कहा कि महाराज अब आपका कुछ नहीं है, अब आप जो है हमें 60 बार सोना चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा हे महाराज 60 बार सोना तो अब हम नहीं दे पाएंगे, अब ऐसा करिए कि हमको ऐसी जगह बेचिए चल के कि जहां मेरा अधिकार नहीं हो। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देखो भोले शंकर ने काशी बसाई है त्रिशूल के ऊपर, और न धरती पर है, वो त्रिशूल के ऊपर है, और वहीं चल करके हमें यहाँ बेचिए। तो बोले ठीक है महाराज, मैं अपनी रानी से एक बार पूछ लेता हूं। तो तारा के पास पहुंचे और तारा ने आरती का थाल सजाई हुई थी और तारा ने आरती उतारी। तो राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे महारानी, ये थाली जो थाली है, ये थाली आरती अलग रखो, क्योंकि एक महात्मा दरवाजे पर आए हैं और चाबी कुंजी संकल्प कर दिया है और 60 बार सोना उन्होंने मांगा है। जब महारानी, जब चाबी कुंजी का मैं संकल्प कर दिया हूं तो बताइए 60 बार सोना मैं कहां से दूंगा। और राजा हरिश्चंद्र रोने लगे। तारावती ने कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, मर्दों के आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, अरे आप बिकिए, हमको बेचिए और बेटा रोहित को बेचिए, लेकिन स्वामी का कर्ज अदा कीजिए, जैसी भी कीजिए। दोस्तों देखिए, पहले के पति और पत्नी और बच्चे और आजकल के पति पत्नी बच्चे अगर एक बार कोई नाम ले देगा ना, तो हो सकता है कि मारेगा, तो थोड़ा हो सकता है कि मारते में मर ना जाए, क्योंकि पहले के तो पतिव्रता और धर्म थे। हमारे हरिश्चंद्र जो दानी थे वो बहुत प्रतापी थे। अब जो कोई अगर कह देगा कि बेच लो, तो हो सकता है कि बेटा पिता ही को मारने लगेगा, क्योंकि पहले के जमाना और था। जमाना वही है, लेकिन इंसान बदल गया दोस्तों, क्योंकि इंसान जब बदलता रहता है, जमाना कभी नहीं बदलता, दिन आते ही है। वही चंद्रमा, वही सूर्य, वही अग्नि, वही जल, वही वायु, सब कुछ वही है। तो दोस्तों देखिए कि ये राजा हरिश्चंद्र ने जब तारा से पूछा तो हमारी तारावती रानी ने कह दिया कि हे स्वामी, आप चलिए और हम तीनों को बेच करके और स्वामी का कर्ज अदा कीजिए, जैसे भी कीजिए। तारा और रोहित राजा हरिश्चंद्र को लेकर के विश्वामित्र चलने लगे हैं और राजसी जो वस्त्र थे वो उतार दिए और अपने फटे पुराने वस्त्र पहन करके और विश्वामित्र के साथ चलने लगे। तो रास्ते में बहुत तेजी से प्यास लगी है। तो रानी बोली, हे महाराज, हमको बहुत ही प्यास लगा हुआ है। राजा ने कहा कि पानी तो नहीं मिलेगा, और क्योंकि पानी इसलिए नहीं मिलेगा कि हमारे सिक में पानी पीने लायक नहीं है। तो बहुत देर हो गई चलते चलते। तो विश्वामित्र ने सोचा कि ये तीनों मर जाएंगे प्यासे। लेकिन विश्वामित्र जी ने एक वशिष्ठ जी के कहने पर, क्योंकि उन्होंने कह दिया था वशिष्ठ जी ने कि हमारा हम दोनों जब बहस हुआ था तो उन्होंने कह दिया था, अपने अपने चेला से पढ़ाई कर रहे थे, तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी ने कह दिया था कि हमारा जो चेला हरिश्चंद्र है इस वक्त पृथ्वी पर उससे बड़ा सत्यधारी कोई नहीं है। तो ये बात विश्वामित्र को बुरा लगा कि अपने चेला की पढ़ाई कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, कोई भी है, पिता पुत्र और गुरु चेला, अगर कोई आपके बेटा की बुराई करेगा तो क्या आप सुन लेंगे? नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर गुरु के सामने पीढ़ी और शिष्य की कोई बुराई करे तो गुरु सुन नहीं सकता है। और इसी हिसाब से हमारे विश्वामित्र जी ने नहीं सुन पाया था। उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा लूंगा।
तो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जा रही है। और राजा हरिश्चंद्र जो थे बेचारे चले जा रहे हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि लो पानी पी लो। तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा, धीरे धीरे बोल लो पानी पी लो, धीरे धीरे बोल लो पानी पी लो, धीरे धीरे बोल लो पानी पी लो। धीरे धीरे बोल लो पानी पी लो, धीरे धीरे बोल लो पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, धीरे धीरे बोल लो पानी पी लो। विश्वामित्र बड़े धीरे धीरे कहने लगे कि लो पानी पी लो और नहीं तो तुम प्यास के मारे मर जाओगे। रानी बोली नहीं, ऐसा कदाप नहीं हो सकता है, प्राण जाए तो जाए लेकिन वचन न जाए। क्यों? सूर्यवंशी के कुछ इच्छा है कि प्राण जाए तो वचन। क्यों कहते थे? हमारे दशरथ जी ने कहा था जब वरदान मांगे थे तो उन्होंने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघुकुल की रीति है, वो प्राण बेशक चले जाए लेकिन उनका वचन नहीं जा सकता है। ऐसे ही हमारे हरिश्चंद्र जो है तो उसी कुल के, उसी वंश के, तो उन्होंने कहा कि प्राण जा सकते लेकिन वचन नहीं जाएगा, मैं अपना वचन नहीं छोड़ूंगा। रानी ने कहा कि मैं पानी नहीं पीऊंगा। लड़का से बोले और हरिश्चंद्र से बोले तो हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, अपने सिक में पानी क्या एक बूंद तक नहीं पी सकता हूँ। आगे चल करके रोहित रोने लगा और कहने लगा, तो दोस्तों क्या कहने लगा आइए मैं आपको सुनाता हूँ। अरे पैर में पड़ गए छाले चला नहीं जाता है, पैर में पड़ गए छाले चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। अरे पैर में पड़ गए छाले चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। अरे पैर में पड़ गए छाले चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। रोहित कहने लगे हे माँ, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं और आप ये बताइए कि काशी कितनी दूर है। तो तारा रानी कहने लगी हे पुत्र, अभी काशी दूर है और थोड़ा धीरे धरो, क्योंकि वन में चलते हैं, बैसाख का महीना है, जेठ की लपट चल रही है, जेठ में बैसाख में लपट चलती है, लू चल रहा है और गर्म बालू है। तो आप बताइए जो मखमल में चलने वाली हमारी रानी और राजा रोहित, तो वो मखमल में चलने वाले जमीन पर चल रहे हैं, बालू में चल रहे हैं, तो उनके पैरों का क्या हाल होता होगा। हमारे राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी का हाल तो बेहाल था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। और प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले जो प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं उनका कभी धर्म नहीं रहता है। तो हमारे राजा हरिश्चंद्र जो थे वो धर्म पे अटके हुए थे और धर्म नहीं छोड़ सकते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा, मन में विश्वामित्र सोच रहे हैं कि वास्तव में जैसे कि वशिष्ठ जी ने कहा था वो हमारे जो है हरिश्चंद्र वैसा ही निकलेगा। और चले जा रहे हैं और ले जाकर वहां खड़ा कर दिया काशी की बाजार में और कहने लगे कि किसी को ये 3 प्राणी बेचने के लिए आए हैं और हमको 60 बार सोना दे दे और 3 प्राणी को खरीद के ले जाए। आवाज मार रहे हैं तो पूरी बाजार में और पूरे उसमें हल्ला हो गया कि बाजार में
एक औरत, एक लड़का, एक मर्द बिकने आया है। तो पूरी बाजार में हंगामा था और विश्वामित्र खड़े आवाज मार रहे हैं। तो विश्वामित्र जी थे, वो अपना परिचय किसी को बताते नहीं थे, क्यों? अगर बता दे तो पूरा धर्म है नष्ट हो जाएगा। इसीलिए विश्वामित्र ने आवाज मारा। तो एक सबसे पहले कालू भंगी जो था, कालू भंगी आया और कहने लगा, हे स्वामी, इस मर्द का कितना मोल है? बोले कि 20 बार सोना। कालू ने 20 बार सोना निकाला और महाराज को दे दिया और उन्होंने हरिश्चंद्र को अपनी तरफ कर लिया। तब तक एक पंडित आ गए। तो पंडित ने पूछा कि इस रानी का क्या मोल है? बोले कि 20 बार सोना। उन्हें लड़के का 20 बार सोना। उन्होंने 40 बार सोना दे दिया और राजा हरिश्चंद्र उनको, तारा को और रोहितास को लेकर के वो अपनी तरफ कर लिए। अब तारा, रोहितास, हरिश्चंद्र, तारा हरिश्चंद्र तरफ देख रही है, हरिश्चंद्र तारा की तरफ देख रहे हैं और दोनों के नयनों में आंसू भर गए। देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं सत्य। वो आंसू नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि सत्य दिगाने वाले को कभी रुवासी नहीं आती। जो सत्य रहता है कभी रोता नहीं है। जो धर्म करता है वो धर्म में कभी रोता नहीं है। तो हमारे हरिश्चंद्र थे, वो धर्म पर थे, वो आंसू रोने के नहीं थे। लेकिन फिर भी जिसका पति, पत्नी, बेटा, राजपाट सब छूट जाए, और मैं अपने सभी दोस्तों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको कहानी सुनाता हूं। अगर कहीं भूल चूक हो जाए तो आप लोग माफ करें, क्योंकि मैं छोटा ही बच्चा जान करके माफ कर देना, और आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। तो क्योंकि वो तो राजपाट है, धन दौलत है। आपने देखा होगा कि अगर कुत्ता भी रोटी उठा के लेके चला जाता है तो आदमी कितना हरता है, कितना उसके लिए करता है। ऐसे वो तो राजपाट है। हमारे हरिश्चंद्र जो थे वो कालू के साथ चले गए और रानी लड़का को पंडितानी लेकर चली गई। तो पंडितानी रानी जो थी तारावती, वो पंडित के घर में खाना बनाती थी और रोहितास में खेलता था क्योंकि छोटा था। तो हरिश्चंद्र थे, वो कालू भंगी लेकर चला गया था। तो कालू भंगी ने कहा था कि देखो, उनका नाम तो हरिश्चंद्र था, लेकिन वो हरिया कहते थे, क्योंकि हरिया नाम से पुकारते थे, उनका नाम हरिश्चंद्र था। तो कालू भंगी ने कहा, ए हरिया। मैंने कहा, हाँ महाराज। देखिए, जो खुद को महाराज बने थे वो खुद महाराज कह रहे हैं आज। जो खुद को महाराज अपना के लिए थे और वो खुद को महाराज कहते हैं उसके लिए हमारे समय समय की बात है, हर समय पर बरसते आए पानी। समय समय की बात, समय को परखते हैं ज्ञानी। समय समय की बात, समय पर बरसते है पानी। समय समय की बात, समय को परखते है ज्ञानी। अरे विपत्तियां बरिया का सब पर गई, मरदो सबेरे सताई गई आज। विपत्ता पर गई थी हरिया चंद्रमय पानी, भर तो नीचे घर जाए। अरे विपत्तियां बरिया का सब पर गई, मरदो सबेरे सताई गई आज।
हरिश्चंद्र पर पानी भर तो नीच घर जाए। सदा समौआ जौवन रहे बिगड़ी सदा रात है नाय। हियन की बातें ये हियन है छोड़ो सैरा अंता होता तैयार। तो बारे समय बड़ा बलवान होता है, क्योंकि भिखारी को राजा बना देता है, राजा को भिखारी बना देता है, और समय का कोई पता नहीं है कि समय कब कैसे आ जाता है। क्योंकि दोस्तों समय सब कुछ करवाता है। तो आज हमारे राजा हरिश्चंद्र पर समो पड़ा हुआ है। तो देखिए कैसे कैसे राजा थे और आज कालू भंगी के घर पहुंच गए हैं, क्योंकि समय की बात है दोस्तों, समय है। तो कालू भंगी ने राजा हरिश्चंद्र कहा कि देख हरिया, तेरा धर्म मैं नष्ट नहीं करूंगा। क्यों लोग कहते हैं कि धर्म का नष्ट हुआ होगा, लेकिन नहीं, कालू भंगी का धर्म नष्ट नहीं हुआ था। हरिश्चंद्र का जो है धर्म नष्ट नहीं हुआ था। कालू भंगी ने एक दुकानदार से कह दिया था कि इस जो नौकर है इसको रोजीना तुम खाना खिलाते रहना और पैसा मैं दूंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा है। तो हरिश्चंद्र डेली 2 दिन तो उसके पास खाना खाने गए। खाना खाने जैसे ही बैठे तैसे ही विश्वामित्र आए संत के रूप में, सारा खाना खा गए। बेचारे हरिश्चंद्र को खाना नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ, दूसरे दिन राजा हरिश्चंद्र जब खाना खाने गए होटल पे, तो बिल्ली बनकर के जब तक वो नीचे देखे तब तक सारा खाना खा गई बिल्ली। विश्वामित्र बिल्ली के रूप धर के आ गए और सारा खाना खा गए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे जब नसीब में, दोस्तों देखिए नसीब तो कोई पता नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नसीब तो कहीं से कहीं ले जा सकता है। तो राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प कर लिया और हाथ जोड़ दिया कि आज से मैं खाना छोड़ दूंगा। उन्होंने खाना छोड़ दिया और इसी प्रकार उन्होंने कहा तुम खाना खाओ। खाना वो खाते नहीं थे। और कालू भंगी ने कहा था कि तुम्हारा काम इतना है कि गंगा से घड़ा भर के डेली लाना है। तो हमारे हरिश्चंद्र से वो घड़ा भर के लाते थे। तो दोस्तों जब वो घड़ा लेकर के चले हैं तो जिस यमुना में हरिश्चंद्र पानी भर के लाते थे, उसी जमुना जी में, गंगा में तारा भी पानी भरने जाती थी। तो जब राजा हरिश्चंद्र पानी भरने पहुंच गए और घड़ा उठाया तो घड़ा नहीं उठा। तब तक उधर से रानी भी अपना घड़ा लेकर के आ गई और कहने लगी, महाराज आप? बोले हाँ। अपना घड़ा निकाल लीजिए और मैं अपना घड़ा भरूंगी, क्योंकि तुम तो मेहतर के घर नौकर हो, मैं ब्राह्मण के घर नौकरानी हूं। तो उन्हें कि मैं कैसे घड़ा उठाऊं, मेरे से घड़ा उठता नहीं है। और उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब रानी को देखा तो राजा हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, हे प्रिय, तूने मेरे साथ 7 फेरा डाले हैं और 7 फेरों की कुछ लाज तो कर ले, कुछ तो हमको घड़ा उठवा दे। बोले कि नहीं, मैं ना उठाऊंगा घड़ा। कहीं मैं तुमको जुगत बताता हूँ, बताओ। अब राजा साहब कहते कहते हारे तो क्या बोले, आइए तो गौर करते हैं राजा साहब ने क्या कहा। अरे मेरो दूरा बाला बायो सारी रानी भरो गड़ा उठवाई दे। अरे मेरो दूरा बाला बायो सारी रानी भरो गड़ा उठवाई दे, भरो गड़ा उठवाई दे। अरे मेरे सिर ऊपर धरवाई दे।
अरे बनो घड़ा उठवाई दे, अरे मेरो सिर ऊपर धरवाई दे, अरे मेरो दुरवा लवायो शरीर रानी बनो घड़ा उठवाई दे। अरे मेरे दुरवा लगायो शरीर रानी भरो गड़ा उठवाई दे। रानी कहने लगी मैं ब्राह्मण घर नौकरानी, तुम भंगी के बरते पानी, मैं पंडितानी घर रानी, तुम नौकर घरते पानी, अरे मेरो छत्री धर्म घटी जाए रानी भरो घड़ा उठवाई दे, अरे मेरो छत्री धर्म घटी जाए रानी भरो घड़ा उठवाई दे, अरे मेरे दुरवा लवायो शरीर रानी भरो घड़ा उठवाई दे। राजा कहने लगे कि हे रानी मेरा भरा घड़ा उठवा दे। और दोस्तों मैं एक बात आपको बताता हूँ कि राजा हरिश्चंद्र ने 27 दिन तक खाना नहीं खाया था। अब बताइए, अब आप गौर करिए कि जो आदमी 27 दिन तक खाना नहीं खाएगा उसमें घड़ा तो घड़ा रह गया, खाली चला नहीं जाएगा। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपना सत्य नहीं छोड़ा और वो अपना सत्य पे लगे रहे। और रानी कहने लगी कि महाराज हम आप एक जुगत बताते हैं, आप कैसे घड़ा उठाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, गहरे जल में कूद जाइयो और तुम बैठ के घड़ा उठाइयो, गहरे जल में कूद जाइयो और तुम बैठ के घड़ा उठाइयो, और वो सिर पर जावे आए रानी भरो घड़ा उठवाई दे, अरे वो सिर पर जावे आए रानी भरो घड़ा उठवाई दे, अरे मेरे दुरवा लगायो शरीर रानी भरो घड़ा उठवाई दे। रानी कहने लगी हे राजा आप गहरे जल में घुस जाइए और बैठ के घड़ा उठा लीजिए, क्योंकि जब जल में जाओगे तो घड़ा इशारा दोगे तो घड़ा अपने आप ऊपर आ जाएगा और आप जल में बैठ करके घड़ा को लेकर चले जाना। राजा हरिश्चंद्र ने राजा ने बात मानी, कहा देखो तुम तो प्यारी नहीं घड़ा उठवाओगी, लेकिन मैं अब अपने ही हाथों से कैसे भी उठाएंगे, अपने घड़ा को तो लेके जाना ही पड़ेगा और मैं जाऊंगा अपने घड़ा को लेकर के। तो राजा ने वही काम किया, गहरे जल में घुस गए और बैठ के घड़ा उठाया और लेके चल दिए। तो दोस्तों जैसे ही राजा ने घड़ा लेकर के पानी से बाहर निकले हैं और हमारे राजा हरिश्चंद्र जो थे वो घड़ा लेकर के जा रहे हैं, और जैसे ही राजा के दरवाजे पर पहुंचे हैं काली भंगी के, वैसे ही ठोकर लगा तो घड़ा फूट गया। जब दोस्तों घड़ा फूट गया तो हमारे राजा हरिश्चंद्र से बहुत दुख हुए, और जब तक कालू भंगी आ गया और कहने लगा अरे हरिया अगर तू ऐसे घड़ा फोड़ेगा तो इतना मैं कहां से बुला के दूंगा, क्या तू रोटी नहीं खाता है। हरिश्चंद्र बेचारे कुछ नहीं बोले और कालू भंगी उनको डांट रहा है। और तब कालू भंगी ने सोचा कि लग रहा है ये रोटी खाना नहीं खाता है। जाकर के उस दुकानदार ने पूछा कि दुकानदार बोला हाँ महाराज ये खाना नहीं खाता है। बोले कि मात्र 2 दिन खाना खाया है। बोला हरिया
तू 27 दिन से खाना नहीं खाया है, आज से मैं तेरे को काम नहीं दूंगा। उन्होंने लाठी पकड़ा दिया, कमरिया दे दिया और कहा जाओ, आज से तुम मरघट पे रहोगे। जो लाश आएगी वो लाश का टका लेकर के तब जलने देना। उसी समय से दोस्तों आज भी घटिया घाट, ढाई घाट, गया, जहां जहां बड़े बड़े तीर्थ हैं, प्रयागराज, अब जहां जहां बड़े बड़े तीर्थ हैं, आज भी बिना कर लिए लाश को जलाने नहीं देते हैं। पहले तो सस्ते निपट जाते थे, अब तो 500, 5000 और इससे कम पैसा लेने की उम्मीद नहीं रखते हैं, क्योंकि पैसे लेते हैं तब लाश को जलाने देते हैं। उसी समय से परंपरा चली जा रही है कि हमारे राजा हरिचंद्र को जब मरघट का काम सौंपा था, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों राजा हरिचंद्र को जो है मरघट का काम सौंप दिया और हमारे राजा हरिचंद्र जी 12 समय क्या से क्या करा देता है। देखिए कहाँ राजा थे और कहाँ आज मरघट पे अपना वास कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि राजा हरिचंद्र जो थे वो। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको आए कहानी सुनाता हूँ और सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गलती अगर हो जाता है तो आप छोटा ही बच्चा जानकर माफ कर दें, क्योंकि मैं बार बार आपसे ये विनती करता हूँ, क्योंकि मैं कथावाचक नहीं हूँ, कोई बात नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों की आशीर्वाद से मैं कुछ न कुछ आपको सुनाता हूँ। और मैं विकलांग आदमी, थोड़ा हमारा आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं जगपाल कुशवाहा और हम सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारा एक यूट्यूब पर चैनल चलता है, तो उस पर जगन्नाथ कुशवाहा के नाम से हम जाने जाते हैं। वो हमारा चैनल का नाम जगन्नाथ कुशवाहा है। इंस्टाग्राम पे भी जगपाल कुशवाहा है 2528। तो आप लोग जो है हमें आप कहीं भी खोज सकते हैं। 2 चैनल मेरा फेसबुक पर चल रहा है। आप जी मर्जी जगपाल कुशवाहा को जी मर्जी जहाँ खोज सकते हैं, मैं आपको वहीं मिलूंगा। आइए गौर करते हैं, ध्यान आप लोग वहीं पर लाइएगा कि हमारे राजा हरिचंद्र मरघट पे रखवारी कर रहे हैं, तो इधर क्या होता है। अब यहाँ की बात ये छोड़ दीजिए, अब आइए रानी तारा के पास, क्योंकि राजा हरिचंद्र को तो मरघट का काम मिल ही गया है और वो अपना जैसी भी बिता रहे हैं। उनके दिल पे जो बीत रही है वो तो वही जानते हैं, परमात्मा जानता है। और विश्वामित्र मन में खूब खुश हो रहे हैं। तो इधर आइए कि अब आप आइए इधर रानी तारा की तरफ आप लोग आइए। जो रानी पंडितानी घर में जो नौकरानी थी हमारी तारा रानी और रोहित, तो एकादशी का समय था और पंडितानी ने कहा कि देखो तारा, आज एकादशी है और इस पुत्र से बोलो कि हमको बाद में से फूल तोड़ कर ले आएगा, क्योंकि मैं पूजा के लिए हो जाएंगे। ठीक है महारानी। तारावती बोली कि मैं अभी भेजती हूं। देखो दोस्तों, किसी की नौकरी अगर करते हो तो नौकरी में 9 काम होते हैं, 10वां हानि होता है, क्योंकि 9 काम दे देता है और 10वां हानि होता है। तो कोई काम है नौकरी में, और नौकरी नहीं थी, वो तो खरीद लिया था, तो उनको तो उनका काम कहें जो कहती वो तो भाई करना ही पड़ेगा। नौकर तो वो जो काम करता वो हो जाता है, लेकिन उनको तो खरीद लिया था। जो 40 बार सोना दिया था वो तो जो मर्जी वो कराएगा, 20 बार 40 बार सोना में। तो हमारे तारा रानी ने कहा कि बेटा, अपने रोहित पुत्र से कहा, पुत्र जाओ, आज एकादशी का दिन है और हमारी पंडितानी के लिए थोड़ा फूल लेकर के आओ। तो छपरिया, जो आप लोग छपरिया जानते होंगे, नहीं जानते डलिया जानते हैं, डलिया बोलते हैं, कहीं डलवा बोलते हैं, कहीं छपरिया बोलते हैं, कहीं तसला बोलते हैं। तो क्योंकि हमारे बागों में तो डलिया चलती है, तो डलिया लेकर के रोहित दास को भेज दिया है फूल तोड़ने के लिए।
तो हमारी कथा पर गौर करना। रोहिदास को भेज दिया है डलिया लेकर के फूल तोड़ने के लिए, तो हमारे रोहिदास जो बाबू बहुत खुश हैं और खुश होकर जा रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं मैं बिका हूँ क्या है, फिर भी अपने सत्य पर जो है, सत्य पर चलने वाले कभी हार नहीं होती है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि भगवान से ध्यान लगा के रखो, भगवान को ध्यान लगा के रखोगे तो कभी परमात्मा की तरफ से दुखी नहीं रहोगे। तो हमारे रोहित साहब जो है फूल तोड़ रहे हैं बगिया में, बड़े खुश होकर फूल तोड़ रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। तब तक इधर विश्वामित्र ने अपना दाव लगाने में नहीं चूकते हैं। विश्वामित्र जो थे वो अपना दाव पेच जो चलाते हैं, मानेंगे नहीं क्योंकि उनको तो अपना प्रश्न पूरा करना है। और राजा हरिश्चंद्र और तारा ये तो फिर भी अपने धर्म पर अटके हुए हैं, तो इन्होंने सर्प का रूप रख करके एक फूल में बैठ गए और उस बच्चे ने जैसे हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए, उन्होंने कोरा में तुरंत डस लिया। जब रोहिदास को विश्वामित्र ने डस लिया तो वो रोने चिल्लाने लगा और विश्वामित्र वहां से साधु को भेज के निकल गए, खा लिया और उसको खा के और चले गए। और विश्वामित्र कहने लगे, विश्वामित्र जाकर के उधर आवाज लगाने लगे और क्या कहने लगे, एक बाग केहू, एक लाल केहू को बगिया में आके आवाज लगाने लगे। अरे बिस्तर ने उसे खाए लो सबको आके समझाने लगे। एक लाल एक बगिया में जाके आवाज लगाने लगे, बिस्तर ने बाको खाए लो जाके आवाज लगाने लगे। बिस्तर ने जाके खाए लियो जाके आवाज लगाने लगे। देखिए अपने आप उसको खा भी लिया है और अपने ही आवाज लगाने लगी। ये कि किसी का बच्चा है फूल तोड़ने के लिए आया है और उसको सर्प ने डस लिया है। जब ये बात रानी के कान में पड़ी तारा के, तो तारा रानी ने देखो माँ के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है उसको माँ को बहुत ध्यान रखती है बच्चा, क्योंकि बच्चा माँ का प्यारा होता है। तो तारा रानी ने जब आवाज सुनी तो कहने लगी कि मैंने अपने बच्चा को फूल तोड़ने के लिए भेजा था, लग रहा कि हमारा बच्चा किसी ने खा लिया है। जाकर बोली पंडितानी से कि मैं अभी आ रही हूँ और रोहिदास फूल तोड़ने गया था, अभी तो नहीं आया। एकदम झुलिला के बोलने लगी, पंडितानी तूने खाना बना लिया? तो नहीं, पहले खाना बनाओ इसकी बाद जाओ। जो तो खरीद लिया तो वो तो जो जैसे कहेगा पैसा करना पड़ेगा। रानी रोती जा रही है, खाना बना रही है, खाना बना लिया, बोली जाऊं? झाड़ू मार दिया है? झाड़ू मार दिया। महारानी जाऊं? हाँ जाओ, जल्दी आना पर देर नहीं लगाना। हमारी तारावती रोती चिल्लाती बिलखती चली जा रही है, खूंटे खूंट ढूंढ रही है, पात ढूंढ रही है, फूल की बगिया है, फूलों घूम रही है और रोहिदास मरा पड़ा हुआ है। रोहिदास मरा पड़ा हुआ है तो रोहिदास को देख करके रात तारा एकदम रोने लगी और हाय पुत्र कह करके आवाज लगाने लगी। दोस्तों तो हमारी तारा जो रानी थी बहुत दुखी है, पुत्र को मरा हुआ देख करके अब क्या करे, बेचारी भटक रही है, बिलखा रही है, रो रही है और उसके मुख से नारी छूट रही है, फुसकारा छूट रहे हैं।
इधर हमारे रोहित दास के नाक से नथमुट्ठी फूट गया क्यों सर्प ने खा लिया था, इसीलिए। तो दोस्तों आप गौर करते हैं फिर अब क्या हुआ है। हमारी तारा रानी ने लेकर के लाश को और चल दिए। जेठ लपट की आग मुसीबत औखा में होनी, हर परदेश के बीच लगती मैया क्यों छोड़ी। तारा रानी कहने लगी, अपने बेटा को समझाने लगी, अरे जेठ लपट की आग मुसीबत औखा में होनी, हर परदेश के बीच लगती मैया क्यों छोड़ी। बिलक रही मरना बद मैया, बिलक रही मरना बद मैया, जल बिन तड़पे मीन कुड़े जिद बचला बिन गैया, लाश के चारों ओर फिरे, नक्की फूटी जाए कमर के मुख से जान गिरे। जेठ लपट की आग मुसीबत औखा में ओढ़ी, अरे परदेश के बीच लगती मैया क्यों छोड़ी। बिलक रही मलना बद मैया, अरे जल में तड़पे मीन कुड़े जिद बचला बिन गैया। लाश के चारों ओर फिरे, नक्की फूटी जाए कमर के मुख से जा बगिरे। छूट गई कौन से नारी, छूट गई कौन से नारी, गैया सी टकराए कमर से रोवे महतारी। अरे गैया सी टकराए कमर के रोवे महतारी। रानी तारा कहने लगी, है पुत्र हमको छोड़ के कहां चले गए बेटा। और बेटा बेटा करके बहुत रोने लगी, क्योंकि उधर आपत्ति जब आती है किसी से कह के नहीं आती है और हर तरफ से आती है। तो हमारी तारा रानी जो है आपत्ति में अब क्या करे, अब लाश को लेकर के जा रही है। और सुनिए, अब आपको मैं भजन के माध्यम सुनाता हूँ। तारा लेकर के रो हित कुमार गोद में, तारा लेकर के रो हित कुमार गोद में, रोती चिल्लाती मरगन चली जा रही। तारा लेकर के रोहित कुमार गोद में, रोती चिल्लाती मरगन चली जा रही। हे विधाता जुल्म आज कैसा किया, मेरी दुख से छाती फटी जा रही। पहले धन नाम मेरा सभी ले लिया, फिर भी आई नहीं है जरा भी रहम। तारावती कहने लगी, हे प्रभु ये कैसी मेरी परीक्षा है। और क्या कहने लगी, पहले धन दाम मेरा सभी ले लिया, फिर भी आई नहीं है जरा भी नहीं। आज सुत की लगी ज्योति दिल में मेरे, आज सुत की लगी ज्योति दिल में मेरे, आज सुत की भी आशा चली जा रही। आज सुत की लगी ज्योति दिल में मेरे, आज सुत की भी आशा चली जा रही। हे विधाता जुल्म आज कैसा किया, मेरी दुख से छाती फटी जा रही।
तारा लेकर के रो इत कुमार गोद में खुद चिल्लाती मरघट चली जा रही। तारा अपने पुत्र को लेकर के और मरघट चली जा रही है, और मरघट में जाकर जब पहुंची है तो उन्होंने क्या काम किया है कि लाश को रख दिया है और लकड़ी इकट्ठी करने लगी। तो राजा हरिश्चंद्र थे, रात की 2 बजे उनको अपना वो है आहट लगी, तो उन्होंने देखा है उनकी कौन है रात की 2 बजे आधी रात पे और मरघट में लाश लेकर के आ गया है। पास में जाकर देखा है राजा हरिश्चंद्र ने, रानी तुम, तारा तुम? बोले हाँ महाराज मैं तारा हूं। तो क्यों? बेटा मरा पड़ा, सर्प ने खा लिया है। अब तो राजा हरिश्चंद्र के नीचे से ऊपर तक कुछ नहीं, लेकिन सत्य पे है, सत्य पे चलने वाले कभी हार नहीं मानते हैं। हमारे राजा हरिश्चंद्र ने फिर भी हार नहीं मानी और कहा हमको कर का टका चाहिए, जब तक कर का टका नहीं दोगी तब तक मैं लाश को नहीं जलने दूंगा। तो हमारे राजा जो मरघट की रखवाली कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमको कर का टका चाहिए। तो आइए लोग तुम्हें सुनाते हैं भजन आपको। मैं कालू का दास रे, मरघट पे मेरा बास रे, करकट का जा रानी फिर जलैया लाश रे। मैं कालू का दास रे, मरघट पे मेरा बास रे, करकट का जा रानी फिर जलैया लाश रे। मैं कालू का दास रे, करगट में मेरा बास रे, मरघट पे मेरा बास रे, करगट का जा रानी फिर जलैया लाश रे। याद कर बदन की गोरी उस दिन नाता तोड़ा था, याद कर बदन की गोरी उस दिन नाता तोड़ा था। मैंने कही थी गड़ा उठबाई दे, याद कर बादल की तिरिया उस दिन नाता तोड़ा था। ना तू रानी रही हमारी ना मैं तेरे राजा। याद कर बादल की तिरिया उस दिन नाता तोड़ा था। ना तू रानी रही हमारी ना मैं तेरे राजा। आधी साड़ी फाड़ रे, लाल के ऊपर ढार रे, करकट का गाय जा रानी फिर जलैयो लाश रे। मैं कालू का दास रे, मरघट पे मेरा बास रे, करकट का गाय जा रानी फिर जलैयो लाश रे। याद कर बादिन की तिरिया गंगा बरन गए पानी है। मैंने कही थी घड़ा दबाई दे बन गई पंडितानी रे। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि जिस दिन मैंने कहा था कि तू घड़ा उड़वा दे तो तू पंडितानी बन गई थी, आज लाश को बिना टका के चला रही है। तो राजा हरिश्चंद्र जो है अपने सत्य पे टिके हुए हैं। अरे याद कर बादिन की गोरी, याद कर बादिन की गोरी गंगा बरन गए पानी रे। हमने कही थी घड़ा दबाई दे तू बन गई पंडितानी रे। टकान मेरे पास रे फिर जलैयो लाश रे, करकट का गाय दे रानी फिर जलैयो लाश रे। मैं कालू का दास रे, मरघट पे मेरा बास रे, करकट का गाय जा रानी
फिर जलइयो लाश रे। नौकर हूँ कालू भंगी का, बात की तरह मानू मैं, राजा होकर मैं मरघट का, हरगिरी बात न टालू मैं। हरिश्चंद्र कहने लगा कि देखो मैं कालू भंगी का नौकर हूँ और मैं बिना करका टका गाए लाश को जलने नहीं दूंगा। और कहने कि मैं नौकर हूँ कालू भंगी का, हुकुम की तरह टालू मैं, राजा होकर मैं मरघट का, हरगिरी बात न मानू मैं। करका टका गहाय रे, फिर जलइयो लाश रे। पहले करका टका दे दो फिर लाश जलाना। करका टका गहाय रे, फिर जलइयो लाश रे। करका टका गाय दे रानी, फिर जलइयो लाश रे। मैं कालू का दास रे, मरघट पे मेरा बास रे। करका टका गाय दे रानी, फिर जलइयो लाश रे। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि पहले करका टका, उसकी बाद में लाश, और लाश मैं नहीं जलने दूंगा जब तक हमको करका टका नहीं मिलेगा। क्योंकि आधी साड़ी फाड़ी थी तो कफन पे डाल दिया था, क्योंकि स्थाई नहीं, और आधी में से बची थी तो आधी साड़ी फाड़ करके उसने अपने, देखिए पुत्र था, पुत्र वियोग में, लेकिन क्या करे, सत्य है, सत्य पे चलने वाले कभी हार नहीं मानते हैं। हमारे हरिश्चंद्र तारा रोहित ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन जब रोहित तो बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन तारा बच्ची जो है वो सत्य पर टिकी हुई है। आधी साड़ी कफन को डाल दिया था और आधी में से आधी बची हुई थी वो राजा को फाड़ करके टका में दे दिया। उधर क्या काम हुआ, लाश तो करका टका दे दिया और लाश को जला दिया। विश्वामित्र ने फिर अपनी कसमा चालू किया। विश्वामित्र तो देखो तो मानने वाले हैं ही नहीं, वो कहाँ मानने वाले हैं। विश्वामित्र ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया और चिल्ला चिल्ला कह दिया एक डायन है और डायन इस गांव में आएगी, ये अपने अपने बच्चों को बचा कर रखना। तो गौर करते रहे ना, क्योंकि सत्य चलने वाले कभी हार नहीं मानते हैं। और उधर विश्वामित्र जो थे उन्होंने दो बच्चों को एक गांव से छोटे छोटे को उठा लिया और ले जाकर उनका मर्डर कर दिया, उनको मार दिया और ले जाकर उन्होंने, और रानी तारावती जो थी एक मंदिर में जाकर बैठ गई। और देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताता हूं, भूख और नींद, दुख में या तो भूख ज्यादा लगेगा या नींद ज्यादा लगेगा। हम आप सभी को बताते हैं, गौर करना मेरी बात पे। अगर आप पे कोई दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो या तो भूख ज्यादा लगता है या फिर नींद ज्यादा लगता है। तो हमारी तारावती जो थी मंदिर में जाकर बैठ गई और सो गई। और राजा, इन्होंने, विश्वामित्र जी ने क्या काम किया, जो बच्चों को खाया था, काटा था, उनका खून जाकर मुंह में चुपर दिया। तारावती के मुंह में खून चुपर दिया, समय खून लगा दिया और कह दिया कि इस मंदिर में डायन घुसी हुई है। तो पूरे गांव के प्रवासी सब ले के और तलवारें, भाला पर्ची लेकर के हमारी तारावती रानी को मारने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो विश्वामित्र कहने पर तो पूरा गांव जो था इकट्ठा था और उसको पकड़ लिया। तो बोला इसको कौन मारेगा, बोले कि वो हरिया जो रहता है कालू भंगी, क्या उसको बुलाओ, वो ही मारेगा। भगवान की लीला देखिए, भगवान करते वो बहुत अच्छा ही करते, भगवान की लीला को कोई पार नहीं पाया है, क्योंकि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, तारावती को राजा हरिश्चंद्र को बुलाया गया। बोला हरिया, बोले हाँ, बोले इस डायन को मार। ये डायन भी पूरे गांव बच्चा लेके भागती है, खा जाती है। जब राजा हरिश्चंद्र ने देखा, बोला तारा
बोले कि हाँ महाराज, तुम ही डाने हो? बोले कि हाँ महाराज, हम ही डाने। मारो, कत्ल करो, मेरा मुंह काटो, मैं डाइन हूं। राजा हरिश्चंद्र बोले ठीक है, जब तुम डाइन हो तो मैं तुमको मारूंगा। जैसे उन्होंने तलवार उनकी घेंट पर चलाई, ऊपर से आकाशवाणी हुई और कहा, हे राजा हरिश्चंद्र, जिसको तू मारना चाहता है वो तेरी रानी है और तू उसको नहीं मार सकता है। बोले कि सभी लोग चौंक उठे, चारों तरफ देखने लगे कि आकाशवाणी से आवाज आई है और सुना है कि हे राजा, हे राजन, ये वही तारा है जिसके साथ तेरे 7 फेरे लगाए थे और उसी को तू मुंह काटने जा रहा है। तब हमारे राजा हरिश्चंद्र ने आवाज सुनकर के और अपनी तलवार को रोक लिया और तब तक विश्वामित्र वहां से आ गए और कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र, तुम किसको मारने जा रहे हो? बोली डायन को। बोली डायन नहीं, ये रानी है। और तुम्हारा पुत्र कहाँ है? रोहितास। बोले महाराज पूछो मत, अरे पुत्र मेरा कहीं है। अब पुत्र है कहीं दुनिया पे? वो तो मर गया। बोले कि मरा नहीं, अपने पुत्र को बुलाइए, पुत्र तुम्हारा कहाँ है? तो पुत्र को आवाज मारी, रोहितास हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ एकदम आया और अपनी माँ की गोदी में। उस पर क्यों, पुत्र जो होता है माँ के लिए बहुत प्यारा होता है और पुत्र के लिए जो है माँ बहुत प्यारी होती है। तो राजा हरिश्चंद्र और रोहितास और तारावती पुनः फिर मिलना हुआ और उन्होंने कहा विश्वामित्र ने कि मैं तुम्हारे सत्य को देख लिया, वास्तव में जो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था वो गलत नहीं है। तो दोस्तों हमारे विश्वामित्र जी ने फिर उनका कुंजी लगाम वापस कर दिया, सत्य अजमा लिया। तो आइए दोस्तों थोड़ा भगवान का नाम लेते हैं, फिर मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। और मैंने आज की कहानी हरिश्चंद्र तारा रोहित की कहानी आपको सुना दी और फिर टाइम मिलेगा तो फिर आपको कभी मिलेंगे। और ऐसे ही हमारे फेसबुक यूट्यूब चैनल में बने रहिए। और आइए थोड़ा भगवान भजन करते हैं, फिर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम राम 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 राम, हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम हरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, राम राम कहूँ बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रघुवाला, सिया राम मैं सब जग जानी, कर प्राण जोड़ी जुग पानी, सीता राम मनोरथ जोड़ी, तुम बिन जाता नो तोड़ी। तो दोस्तों मैं आपको इस प्रकार धर्मात्मा हरिश्चंद्र अयोध्या निवासी और उनकी कहानी में सुना दिया हूँ। अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अपने छोटे भाई को बच्चा समझ करके आप लोग माफ करेंगे और गलती हुआ है तो आप लोग माफ करके हमको आप माफी दें, क्योंकि मैं इतना कथावाचक नहीं था, आपको कुछ आता है सुना देता हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। गुड नाइट, नमस्कार।